जय श्री हरि, राधे राधे। महाराज जी पर विवाद, सच्चाई क्या है? ये वीडियो समाज को सत्य दिखाने और प्रेमानंद जी महाराज के कथन का सही संदर्भ देने हेतु बनाए हैं हम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक बने रहना, आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। लेकिन एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर महाराज जी को सिर्फ फंसाया गया है, छोटा सा क्लिप काट करके। जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं उसी को समझ में आता है कि क्या सत्य है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जब समाज अपने संतों की बात को सुनना छोड़ देता है और किसी के भड़कावे के आधार पर निर्णय लेने लगता है, तब समझ लीजिए पतन अब पास है। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सत्य बोलना अपराध बन गया है और झूठ, छल और पाखंड को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कहा जाता है। यह विडंबना नहीं बल्कि त्रासदी है और इसका ताजा उदाहरण है प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का विवाद। प्रेमानंद जी महाराज कोई आम व्यक्ति नहीं है। वे वेद, पुराण, नीति और भारतीय संस्कृति की गहराई को जीने और समझाने वाले संत हैं। उन्होंने लाखों युवाओं को जीवन में संयम, ब्रह्मचर्य और सेवा के मार्ग पर चलाया है। उनकी वाणी में केवल शब्द नहीं, आत्मा का अनुभव होता है। लेकिन जब वही वाणी एक छोटी सी क्लिप में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत की जाती है, तब समाज भटक जाता है। महाराज जी ने जो कहा उसमें कोई असत्य नहीं था। उन्होंने किसी श्रोता के प्रश्न का जवाब दिया था, बस एक कड़वा लेकिन आवश्यक सत्य कह दिया। आज 100 में से 2 से 4 ही लड़कियां पवित्र हैं। इस वाक्य को सुनते ही समाज का एक वर्ग भड़क उठा, बिना यह समझे कि पवित्रता का अर्थ क्या था। क्या ये शरीर की बात थी? नहीं, यह आत्मा की शुद्धता, विचारों की निर्मलता, व्यवहार की मर्यादा और रिश्तों की गरिमा की बात थी। महाराज जी आज तक कभी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। उनकी जब पूरी वीडियो देखो तब पता चलता है, जब तक पूरी वीडियो ना देखो तब तक आगे बोलना व्यर्थ है। और आप सभी लोग समझ बैठे कि हाँ ये गलत है, ये भ्रम निकाल दीजिए। आप लोग मन से, जिनके शरीर और मुख में श्रीहरि वास हो, वो कभी गलत शब्द नहीं बोलते। कलयुग में साक्षात भगवान का रूप है महाराज जी। प्रेमानंद जी ने सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, पूरे युवा वर्ग को चेताया था। उनका संदेश था, तुम ब्रेकअप में मरने लगे हो, संबंधों को खेल बना लिया है और जीवन के उद्देश्य को भुला बैठे हो। यही तुम्हारा पतन है। वे कहते हैं आज माता पिता अपने बच्चों को फोन दे रहे हैं, संस्कार नहीं। वे कपड़े दे रहे हैं, विचार नहीं। वे शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन चरित्र नहीं। क्या ये झूठ है? अब जरा ठहरिए और सोचिए, एक ऐसा समाज जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देता और जब कोई संत उन्हें चेताता है तो उस संत को ही कटघरे में खड़ा कर देता है, क्या वह समाज टिकेगा? क्या वह समाज अगले पीढ़ी को उज्जवल भविष्य दे पाएगा? आजकल माता पिता अपने बच्चों के चरित्र की चिंता नहीं करते, उन्हें स्वतंत्रता के नाम पर सब कुछ दे देते हैं। न मोबाइल का संयम सिखाते हैं, न सोशल मीडिया का मर्यादित उपयोग, न ही स्त्री पुरुष संबंधों में गरिमा की शिक्षा। जब बच्चा बिगड़ता है तब माता पिता स्कूल, समाज या सरकार को दोष देते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। और जब कोई प्रेमानंद जैसा संत उन्हें यह आईना दिखाता है तो पूरा समाज उस पर टूट पड़ता है। क्या किसी संत की 3 सेकंड की क्लिप से उसका उद्देश्य, उसका भाव और उसका धर्म समझा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज यही हो रहा है। मीडिया ने जब इस बयान को वायरल किया तो उन्होंने यह नहीं बताया कि यह किस सवाल के उत्तर में आया था। किसी श्रोता ने सवाल किया था, आजकल लड़कियों में ब्रेकअप और संबंधों की समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? इसके जवाब में उन्होंने एक लंबा प्रवचन दिया, जिसमें उन्होंने लड़कियों की नहीं, पूरे समाज की, माता पिता की, स्कूलों की और सबसे ज्यादा युवाओं की जिम्मेदारी तय की। प्रेमानंद जी कहते हैं, तुम्हारे घर में 6 साल का बच्चा मोबाइल लेकर अश्लीलता देख रहा है और माँ को लगता है बच्चा खेल रहा है, पिता को लगता है चलो बच्चा व्यस्त है। यही लापरवाही कल उसके जीवन की बर्बादी का कारण बनेगी। क्या ये झूठ है? समाज को ये समझना होगा कि जो लोग अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे, वे स्वयं अपने भविष्य की नींव खोद रहे हैं। और जो समाज अपने संतों की बात नहीं सुनता, वह नष्ट होने की कगार पर होता है। ये केवल प्रेमानंद जी की बात नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों से संतों की चेतावनी है।
लेकिन आज एक वर्ग ऐसा बन गया है जो केवल अपने स्वार्थ, पाश्चात्य सोच और विकृत विचारों से प्रेरित होकर हर धर्मगुरु को पुराना सोच कहकर खारिज करता है। वे यह नहीं देखते कि भारत की आत्मा इन्हीं संतों से जीवित है, और जब आप आत्मा को चोट पहुंचाते हैं तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यही हो रहा है। आज जिन लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज के बयान का विरोध किया, उन्होंने पूरी कथा नहीं सुनी। उन्होंने केवल वह क्लिप देखी जो जानबूझकर मात्र 6-7 सेकंड की काटकर प्रसारित की गई। वे नहीं देख पाए कि इसके पहले और बाद में महाराज जी ने कितना स्पष्ट, सटीक और गहरा संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि माता पिता अपने बच्चों को सहनशील, चरित्र और संयम नहीं सिखाते, फिर जब बच्चा भटकता है तब संत को दोष देते हैं। क्या ये समाज की कड़वी सच्चाई नहीं है? आज हर माता पिता को ये बात आत्मनिरीक्षण के साथ सुननी चाहिए कि अगर उनका बच्चा आज ब्रेकअप, मानसिक तनाव, दुष्ट संगति या नैतिक संबंधों में है, तो सबसे पहले उन्हें खुद से प्रश्न करना चाहिए, क्या हमने अपने बच्चे को कर्म की पवित्रता, संगति की सतर्कता और मन की मर्यादा सिखाई थी? नहीं सिखाई थी, और यही चूक प्रेमानंद जी दिखा रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब कोई संत समाज की असल बीमारी पर उंगली रखता है, तब समाज उस पर ही उंगली उठाता है। यही हुआ महाराज जी के साथ। कुछ लोग जिनका जीवन केवल ट्रोलिंग, गाली गलौच और झूठ फैलाने में बीतता है, उन्होंने प्रेमानंद जी को भी नहीं छोड़ा। आप सोचिए, क्या समाज इतना गिर चुका है कि एक संत जो केवल संयम और सहनशील की बात कर रहा है, उसे कानूनी कार्यवाही की मांग झेलनी पड़े। ये बिल्कुल गलत है। प्रेमानंद जी ने किसी जाति, धर्म, वर्ग या स्त्री वर्ग का अपमान नहीं किया। उन्होंने तो केवल सच कहा। उन्होंने तो केवल वह बताया जो आज हर घर में हो रहा है। अगर आज हम यह मान लें कि कोई भी बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, पूर्ण रूप से पवित्र, संयमी और विचारवान है, तो ये स्वयं को धोखा देने के सिवा और कुछ नहीं। और हाँ, ये भी सत्य है कि प्रेमानंद जी ने केवल लड़कियों पर ही टिप्पणी नहीं की, उन्होंने लड़कों को भी उतना ही कठोर शब्दों में चेताया। उन्होंने कहा, लड़के ब्रेकअप के बाद आत्महत्या करते हैं, ड्रग्स में डूब जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। क्या यही तुम्हारा आदर्श है? महाराज जी की वाणी आज की युवा पीढ़ी के लिए आईना है, और जब आईना कड़वा सच दिखाता है तो लोग उस आईने को तोड़ना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जितनी जल्दी समाज ये समझ जाए कि आईना तोड़ देने से चेहरा नहीं बदलता, उतना ही अच्छा है। इसलिए समाज को अब रुककर सोचना होगा, क्या हम ऐसे समाज बनना चाहते हैं जो सत्य बोलने वालों को चुप करा दे? क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां चरित्र की बात करना ही अपराध बन जाए? क्या माता पिता अपने बच्चों को संयम सिखाने के बजाय उन्हें भोग की ओर छोड़ देंगे? समाज को ये तय करना होगा कि वह कहाँ खड़ा है, प्रेमानंद जी जैसे संतों के साथ या फिर उस भीड़ के साथ जो बिना सच्चाई समझे झूठ को सच मान लेती है। अगर आज समाज अपनी आंखें नहीं खोलेगा तो कल यही आंखें हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं। प्रेमानंद जी ने कोई गलत नहीं किया। उन्होंने जो कहा वह उस पवित्र उद्देश्य से कहा जो हर संत का होता है, समाज को सुधारना, युवा पीढ़ी को संभालना और सत्य के मार्ग पर लौटाना। वे आज भी कह रहे हैं, मैंने जो कहा वह धर्म है, नीति है और समाज की रक्षा के लिए आवश्यक है। अगर यह गलत है तो फिर शास्त्र भी गलत है, लेकिन अगर शास्त्र सही है तो मेरी बात भी सही है। आज आवश्यकता है कि हम प्रेमानंद जी जैसे संतों को समझें, उनके गहराई भरे विचारों को आत्मसात करें और अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं। क्योंकि यदि हमने समय रहते यह नहीं किया तो जो आज प्रेमानंद जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, कल वे खुद अपने घरों में पतन की गूंज सुनेंगे। फिर न संत बचेंगे न संस्कार। समय है, जागो, समझो और प्रेमानंद जी जैसे संतों की रक्षा करो, जिन्हें यह बातें सत्य लगी हो। और कौन कौन भगवान मानते हैं। महाराज जी को वह प्यार से बोले, राधे राधे।